मुसलमान कह के ने इसको पीटा है। वही ये बोलता है कि हमरा जाहिद नाम नहीं है, फन्ना सिंह नाम है, तो इसको एक थप्पड़ नहीं मारता कोई नहीं। क्या पहले नाम पूछा क्या नाम है तो बताया जहीर, मोहम्मद जहीर। कार साला मियाँ है, जम के उसके साथ इतना सेंटर बजाया कि आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे। मतलब ये अपने आप को चिल्लाता रहा, रहमों का भीख मांगता रहा गिर के, पर किसी ने सुना नहीं। अगर कोई किसी व्यक्ति मोहल्ले वाले आकर के कहता था इसको हम जानते हैं कि ये टेंट में काम करता था, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं, तो वो लोग क्या कहते, पकड़ो इसी साले को, मारो बहनचोद को, ये चौकीदार है, ये पकड़ो। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले एक खबर सामने आई है मधेपुरा से। मधेपुरा में एक इलाका है उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर गोपालपुर एक जगह है। वहाँ 3 दिन पहले मोहम्मद जाहिद नाम के एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से भीड़ ने मारा है कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया है। और मोहम्मद जाहिद के बारे में हम आपको सबसे पहले बताएं कि मोहम्मद जाहिद असल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसके पैरों में जंजीर बांध करके उसे रखा जाता था, लेकिन किसी वजह से वो टूट गया और वो रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास उसे याद था कि उसका ससुराल किस तरफ है और वो उस तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में देर रात लगभग 12-1 बजे के बाद की ये बात होती है, और उस दरमियान रास्ते पर जब उसे लोग देखते हैं तो उसके ऊपर गाय चोरी का आरोप लगा करके, यानी कि मवेशी के चोरी का आरोप लगा करके बेरहमी से उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जिस बिहार में सुशासन की राज है, इस तरह की बातें होती हैं जहां खुद आप देखते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर ये कहते हैं कि भैया हमारे सरकार से पहले इस राज्य में हिंदू मुसलमान करके लोग राजनीति करते थे, हिंदू मुसलमान होता था। वहाँ किस तरीके से एक मुस्लिम शख्स जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसे भी उसके धर्म के आधार पर मियाँ मियाँ कह करके उसे मारा गया है, ऐसा आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है। जाहिद ने भी ये बात कही है। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों ने ये पूरा आरोप लगाया है। हम तस्वीरें आपको नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो बहुत विचलित करने वाली है। झारखंड में आपको याद होगा किस तरीके से तबरेज़ अंसारी की हत्या की गई थी, उन्हें भीड़ ने मारा था। तो लगातार जो भीड़ तंत्र जो है वो जिस तरीके से मुखिया बन बैठा है, आप देखते हैं कि अदालत का कोई काम नहीं रह गया, प्रशासन का कोई काम नहीं रह गया। भीड़ अब जो फैसला करने लगी है वो बहुत नुकसानदेह है, और बिहार में भी अब ये चीज़ें जो है वो बहुत आम हो गई है। इसका बहुत बड़ा खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। हम आपको सबसे पहले ये कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से परिवार के लोगों ने और जाहिद ने तमाम बातें कही। क्या नाम है? मोहम्मद जाहिर। आपके साथ क्या हुआ? हमके पास हुआ है, यहाँ पे मैं फिक्र तोड़ के चला गया था, जा रहा था रात। आगे में जा कर के गोपालपुर जा कर के मैं पेशाब करने के लिए बैठ गया था। वहाँ पे बोला क्या यही इधर कहाँ जा रहा था, मैं उधर राठा जा रहा था, तो गट्टा पर के घींच दिया हमको। वहाँ मारने चालू हो गया वहाँ पे कि चोर है, ये है, मारो इसको, मियाँ है, ये चोरी करके देता है, भैंस मार करके खोल करके देता है उधर को। बोले नहीं हम जाते हैं राठा, तब तक में कोई पाइप से मारा, कोई लाठी से मारा, ऐसे करके ले गया अड्डा में, बाँस में ऐसे लपट करके मारने चालू करने लगा हमको। आप गाय चुराने गए थे? नहीं, गाय नहीं चुराने गए थे, ससुराल जा रहे थे हम लोग। फिर भी आपको मियाँ कह के मारा गया? मियाँ का के मारा था। क्या चाहते हैं आप? मदद चाहते हैं हम लोग। हम घर में कोई कमाने वाला नहीं है? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोग अकेले हैं, 4-5 लड़का है। क्या बोले? मुसलमान कह के ने इसको पीटा है। वही ये बोलता है कि हमरा जाहिद नाम नहीं है, फन्ना सिंह नाम है, तो इसको एक थप्पड़ नहीं मारता कोई नहीं। यहाँ तो मुसलमान कह के इसको पीटा गया है। प्रशासन भी जो है ना बस सुता हुआ है। मैं इसी वार्ड से न्यायपालिका का सदस्य हूँ। जब मुझे पता चला सुबह के 4 बजे वहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि तुम्हारे गांव का ही एक जाहिर नाम के आदमी को जम के पिटाई कर रहा है खंबे में बांध के, फिर हम लोग अस्त हो गए। आके पता लगाएं तो बताया रात्रि 12-1 बजे तक तो जाहिद यहीं पर था, झूला हो रहा था उस पार में। मुखिया जी कुशेश्वर बाबू के यहाँ एक ठकुरबाड़ी है, उस पर झूला हो रहा था। ये पागल जब होता है तो लोग जाके नाच उच सब करने लगा। फिर 1 बजे रात्रि को ये आया यहाँ। फिर एक विकास नाम का युवक है, वो आकर के हमारा एक उसका भाई है बरासुद्दीन, उसको बताया ऐसे ऐसे कहा लिए वहाँ पर डांस कर रहा था। उसको सिक्कर में जोड़ के रात में बांधा। सिक्कर का कोई करी लूज होने से ये तोड़ फोड़ के ये निकल गया। निकलने के बाद जब ये पागल है तो इसे क्या पता, बिंदास से चल दिया अपना ससुराल की तरफ। राठा में पड़ता है ससुराल। जाते हैं रास्ते में
वो गाय चोरी के अंजाम में 2-2:30 बजे के रात में उनको पकड़ लिया। पकड़ के जम के इस तरह से पिटाई किया। पहले नाम पूछा क्या नाम है तो बताया जहीर, मोहम्मद जहीर। कहा अरे साला मियाँ है। जम के उसके साथ इतना सेंटर बजाया कि आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे। मतलब ये अपने आप को चिल्लाता रहा, रहमों का भीख मांगता रहा गिर के, पर किसी ने सुना नहीं। अगर कोई किसी व्यक्ति मोहल्ले वाले आकर के कहता था इसको हम जानते हैं कि ये टेंट में काम करता था, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं, तो वो लोग क्या कहते, पकड़ो इसी साले को, मारो बहनचोद को, ये चौकीदार है ये, पकड़ो। इस तरह से जम के उसका पिटाई किया। मत पूछो, खाल ताल बूढ़े काला काला कर दिया था उसको। फिर जो कोई बोले तो सारे मुसलमान जो है न चोरिए करता है, सब चोरी पे उतर गया। इसी तरह से वो लोग जो है जम के पिटाई किया। पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। अपराधी जो है बिंदास टोटो चला के किशनगंज जाता है, राठा आता है, फनौन जाता है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मामला यही था सर कि आप अपना क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल सत्तार हुआ। क्या पूरा मामला बताइए। पहले बच्चा को कुछ दिन पहले 5 साल पहले ब्रेन खराब हो गया था, तो हम लोग भी चंदा कर करके दे दिए कि चले जाओ इलाज कराओ। तो भागलपुर से इलाज हो रहा था, हो गया जब तो ये ठीक हो गया। ठीक होने के बाद सर कुछ दवा के लिए कसुर्जी हुआ तो दिक्कत हो गया घर वाले को भी। तो ये समियाना में इसी जगह जो है पार्टी उसी में कम किया, 300 रुपया रोज़ देता था, समियाने में करता था। फिर इसको जो है ना साल भर के बाद वही बीमारी फिर ब्रेन डेवला आ गया। तो हमको जा कर के कहा कि ए सतार, हमारा बेटा का बाराती आ रहा है, चलो। मतलब फिर हम सब कहें कि रे जहरा पागल हो गया है, कम से कम जाहिर को मदद करो तुम लोग। तो हम आए कन्यन से पूछे कि अगर ऐसा है जल्दी इसको इलाज करा लोगे, कम आएगा तब ना खाओगे, 2-3 तो बच्चा जो है भूखे रह जाएगा। तो ये बेचारी कहा कि बाबा ठीक है, हम बंदोबस्त कर रहे हैं। कहिए तत्काल इसको बांध उन करके रखो, कहीं कहीं जाता है, कहीं से कहीं कुछ बोलता है। मुखिया जी के यहाँ सत्संग हो रहा था, हाँ मुखिया जी के यहाँ वो झूला हो रहा था मेला, तो ये गया उठाने लगा, मतलब जुट्ठा कुट्ठा वाला जो बेचता है वही चाटने लगा। हम लोग को मालूम हुआ कि जहरा जो है ना ऐसा ऐसा है, तो वहाँ से लाए बांध दिए। अब बांध करके इसको सिक्कर में रख दिया। किस टाइम में ये तोड़ दिया कि कैसे निकला, तो इसका ससुराल पड़ता है सर्राठा, उसी रास्ता में ये उधरे भाग गया। तो हम सोचे कि ससुराल गया होगा। सुबह होकर के मोबाइल जो एक लड़का दिखाया कि देखो जहरा को मार रहा है, तो हम लोग देखे ना, तो उसका मार देख करके हमको ऐसा हुआ कि कलेजा 2 टुकड़ा के हम कहे पुलिस बचाएगा। अब उस जगह 2-4 ठो चढ़ा, चलो वहाँ गए पुला पर, इधरे कहता बेटी चौध मियाँ तुम लोग भी मार खाओगे, वहाँ नहीं जाओ। बस हम लोग जो है 2-4 ठो घूर गए, कहे काहे के लिए हम जाएंगे। अभी झूठो करा कि गाय खोल रहा था, कहीं पागल आदमी गाय खोल रहा था। वो सर ऐसे ऐसे थरथरा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम छोड़ दीजिए, हम गोर लगते हैं, हम पागल हैं, हम गाय माल नहीं खोलते हैं। तो सर देखिए ये लड़का गाय माल खोलने का लायक है। और देखिए घर द्वार भी देखिए कि कैसा अगर रहता अच्छा, तो ये चोरी करने के लिए जाता। वो जब ब्रेन इसका है वहाँ से मार पीट करके भी लाया है, तो भेजे हम लोग 10 आदमी पैसा चंदा चुटकी करके कि दीजिए कुछ इसका ब्रेन ठीक होगा। तो लेकर के भागलपुर से आया है तो कुछ ठीक है, लेकिन इसका सर से लेकर के पैर तक देखिए हुजूर कि एक जगह भी खाली नहीं है, साफ लाल है पीठ इसका। और वो रेड से जो मारता था, हम लोग मोबाइल पर देखते थे, तो हम लोग को 2 टुकड़ा होता था कलेजा के। एक गरीब का टुकड़ा को मार करके बर्बाद कर दिया, वो बचेगा नहीं। जिस दिन लाया था उस दिन इसी चरपाई पर सोया था। हम उठा करके इधर से इधर करे, इधर से इधर, हे जहरा खाना खा लो, लेकिन मुँह से बोल भी नहीं निकल रहा था सर। क्या नाम है आपका? नजीना खातून ये कौन है आपकी? पति है। इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ हुआ पागल हो गया है, पागल हो गया। यहाँ से फिर कैसे गए उधर? सिक्कर में बन के रख लिया, वो सिक्कर तोड़ के चल गए गोपालपुर। पूरा कहानी बताए क्या हुआ इसके साथ। वहाँ गोपालपुर गए तब वहाँ जा रहे सीधे, कल के हमें ससुराल वहाँ गए ना गोपालपुर में पकड़ी के, कल के चर्च के पकड़ी के मारा लगले। तो यहाँ माफी मांग रहे, कहले बहन चौथ गैया खोले ले छो, गा खिला कर बहन चौथ का मार पकड़ी के बोनी उनका मारा लगले। वहाँ से अथी मोबाइल पर छड़ला के वीडियो बना के तो वहाँ देखल कर फोन करलके, तो यहाँ से लग के भेजलिए। लोगो गाड़ी दिया लगले, असगर मुखिया गाड़ी दिया लगले, कहलके मुखिया के हमरा भाज के असगर मुखिया कहलके बहन चौथ का जल्दी बोला, वो बहन चौथ का मारबो। जे जा है ना यहाँ से बिशानपुर से सबका गाड़ी गाड़ी करे रहे, सबका गाड़िए दे रहे। तब थाना तब सब घूरी के लिए, तब थाना फोन करलके, थाना से उठा के ला गए। तब हम गलिए यहाँ से बोलके, तो गलिए थाना, तब ताला चाबी तब हम अपना से खोलिए। महू बोलिए पागल रहे सर, इस बोहनी धरले सिकर तोड़ी के यहाँ भागी गए। तब हम छोड़ला के तब ला के गए भागलपुर में दल के दिमाग के दवा
दे हाथ के दबा करके उधर करिए, हम यहाँ पर नहीं होगा। चट के पैसा वैसा नहीं रहे, वही से घर वहाँ से रिटायर कर दिल के। क्या चाहती हैं? मदद चाहे छी, गरीब लोग छी। मोहम्मद खुर्शीद। क्या पूरा मामला? मामला जो है ना, जब आवेदन दिया है थाना में तो अभी तक प्रशासन सुता हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये जुलूम हो रहा है इसके साथ में, इसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये सारा गलती प्रशासन का है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग का चाहते हैं इसको नया मिल जाए, बस वही बहुत बड़ा चीज़ है, और कुछ नहीं चाहते हम लोग। उससे थोड़े बस नहीं लड़ सकेंगे सर। क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। क्या हुआ था? सर पागल था, सिक्कर लगे हुए थे। सिक्कर तोड़ के, ताला तोड़ के भागा तो पागल के कौन ठीक है। 15-20 दिन हुआ है पागल बनी। अब 12 बजे रात का भागा कि भोर का भागा, कोई पता नहीं है। उनको चोर चोर कह करके बहुत पूरा पिटाई किया। और वो गांव वाले कहता था ये टेंट में खटता था। हाँ, तो टेंट में खटता था। हमको भी गांव में टेंट खटता था, वही में मंगले घर पर मंगलवार साहब। ये काम बहुत नाजायज किया। मियाँ जो कह के मारता। हाँ, मियाँ कह करके खूब कस के पिटाई किया जी। हाँ, मियाँ कह करके मारा था। आप इनको केस किए हैं, आप इनको इंसाफ दिलाइए। गरीब आदमी है, खाने के लिए नहीं उनको मिलता है, बीवी और बाल बच्चा को। अभी तक ना एक भी अपराधी की गिरफ्तारी है, न कुछ है। वो अपराधियों की गिरफ्तारी कब सुनिश्चित की जाएगी? मैं ये मधेपुरा के एसपी और पुलिस कप्तान से ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ के डीएसपी महोदय को ये तक नहीं पता है कि इस केस में क्या हुआ। डीएसपी साहब से बात किया तो डीएसपी साहब ने कहा कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। अब थाना प्रभारी से बात कर रहा हूँ तो थाना प्रभारी कह रहा है कि नहीं सर, उन्होंने गलत आपको सूचना दे दिया होगा, हो सकता है उनको गलत सुनने में आ गया हो, उसमें जो अभी तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं है। तो इससे साफ ये पता चल रहा है कि प्रशासन इस पूरे केस को, और उछले अधिकारी, पता नहीं किसका दबाव हो ये नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी न किसी के दबाव में ये लोग पूरे केस को दबाना चाहते हैं। लेकिन तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के, ये पूरा मामला जो है वो मधेपुरा का है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर के भीम आर्मी के एक नेता जब वहाँ मिलने के लिए पहुँचते हैं परिवार से, और जब वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने जब इस पूरे मामले को लेकर के डीएसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश की तो जवाब मिला कि हमने एक व्यक्ति को इस केस से रिलेटेड गिरफ्तार किया है। लेकिन जब यही मामला थाना प्रभारी से इसके बारे में जानकारी ली गई तो थाना प्रभारी ने इस बात से इनकार कर दिया कि उस केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये कन्फ्यूजन है और इस वजह से ये बात आई। आप सोच करके देखिए कि प्रशासन भी सही तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही थी। अभी मौजूदा वक्त में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसके बारे में भी हम जानकारी लेकर के आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन ये खबर जो है वो 3 दिन पहले सामने आई बिहार से, और इस पूरे मामले में परिवार के लोगों ने जो है वो कंप्लेन किया है, एफआईआर दर्ज किया है। 5 नामजद और लगभग 10 से 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। आप सोच करके देखिए कि अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती तो क्या होता। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, और क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ एक सोच के साथ हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ऐसी वजह तो नहीं है कि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव भी होना है, एक माहौल बनाया जाए और उसके बाद हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाए? आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी आपसे अपील है कि आपसी सौहार्द को ना बिगड़ने दें। जहाँ पर भी हैं अगर कोई इस तरह की घटना हो तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि हमारे बिहार में कोई मामला जो है वो ना बिगड़े। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया।